अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग पाकिस्तान के हालात और वाक़यात पे होने जा रहा है, क्योंकि जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में दिन भर की मसरूफ़ियात को ख़त्म करके और रात को जब अल्लाह पाक का नाम लेकर और सोते हैं और इस उम्मीद के साथ नाज़रीन सोते हैं कि कल का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर गुज़रेगा या बेहतर होगा, और पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो सियासी हों या इकॉनमी की हो, जितने भी हैं और जो हादसात डेली बेसिस पे होते हैं, अल्लाह पाक उन पे रहम फरमाए। और दिन के आगाज़ में जब अल्लाह पाक को याद करते हैं तो एक दुआ ज़रूर करते होंगे, मैं भी करता हूँ, आप सब भी करते होंगे, क्या है अल्लाह ताला आज हम सोशल मीडिया की जीनत ना बन जाए। आज हमारे साथ कोई ऐसा पाकिस्तान में जो रोज़ बरोज़ वाक़या पेश आ रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड, हमारी स्टोरी टॉप ट्रेंड ना बन जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात इतने यकीन करें कि ख़राब हो चुके हैं कि अब समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तान में आया महफूज हैं या महफूज नहीं हैं। चंद रोज़ पहले नाज़रीन मेरे सामने चंद वीडियोस गुज़री और मेरा दिल यकीन करें फट चुका। और जब मैंने वो वीडियो देखी और मैंने कहा कि ये हालात इतने ही ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में कि 130 रुपये की केलों के ऊपर नाज़रीन लड़ाई शुरू हुई, और वो लड़ाई जाकर यकीन करें कि 2 नौजवान को वो लड़ाई सपुर्द खाक तक पहुँचा कर ले गई। अब वाक़या के जब पस मंज़र में हम गए, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिपोर्ट्स देखी, चंद जो लाहौर में मेरे दोस्त हैं उनके साथ मेरी बातचीत हुई। ज़्यादातर तो कोशिश होती है कि आपको जो भी स्टोरी आप तक पहुंचाएं या जो भी मामलात हैं वो ठीक तौर पर ही आप तक पहुंचा दें, ताकि आपको रिपोर्ट बहुत बेहतरीन तौर पर और हकीकत का आपको नाज़रीन पता चल जाए। 2 भाई हैं और उनका कारोबार नाज़रीन दूध का था, और वो यकीन करें कि जब शाम को अपने घर वापस जा रहे थे, लाहौर के रिहायशी थे, रेमंड रोड पे उनका घर था, और उनको क्या पता था कि आज हम जब घर वापस जाएंगे तो शायद हम अपने जाके बीवी बच्चों से मिल ना सकें। दोनों भाइयों की झगड़ा होता है, और झगड़ा एक फ्रूट वाली रेड़ी जो वहाँ पे रोड के ऊपर खड़ा था, उससे वो 1 दर्जन केले ख़रीदते हैं कि हमें आप 1 दर्जन केले दे दें, और वो 1 दर्जन केले की कीमत नाज़रीन उनकी जान ले लेती है। इस मामलात को मज़ीद तफसील से जब हमने देखा, उनके वालिद साहब का इंटरव्यू सुना, और जब उनसे तफसील समझ में आई, और ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ उन दोनों भाइयों को लूटने की थी, क्योंकि यकीन करें कि अब डर लगता है कि जब हम बाज़ार में जाएं तो जब हम अपने पर्स से अपने वॉलेट से पैसे निकालें तो कहीं किसी की नीयत उस पैसों के ऊपर ख़राब ना हो जाए, तो हम भी अपनी ज़िंदगी से बाजी हार ना जाएं। क्योंकि प्लान तो शख्स ने नाज़रीन केले वाली जो शख्स था उसने पहले से ही बना लिया था कि आज मैं किसी ना किसी को लूटूंगा, और इतना लूटूंगा कि इंतहा से ज़्यादा। और हुआ भी कुछ यूँ कि जैसे वो दोनों भाई उस रेडी पे पहुंचते हैं, और उनके पास पर्स में जब वो 5-5 हज़ार के नोट देखता है तो उसका दिल वैसे बेईमान हो जाता है कि आज मैंने इन दोनों भाइयों से 50-60 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगानी है। चाहे इनको मैं मारता हूँ, चाहे इन पे तशद्दुद करता हूँ, चाहे इन पे झूठे इल्ज़ामात लगाता हूँ, किसी ना किसी तौर पर मैं इनके साथ आज लड़ूंगा और इनसे ये पैसे वगैरह और इनके फ़ोन वगैरह छीनूँगा और अपने घर लेकर चला जाऊँगा। तो नाज़रीन जब उन्होंने केले ख़रीद लिए तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये हमारे पास तो टूटे नहीं हैं। तो वहाँ से बहस स्टार्ट हो जाती है, सख्त अल्फाज का चुनाव करता है वो फ्रूट वाला, और वो दोनों भाई उसके साथ बहस और टकरार करते करते नाज़रीन वो रेडी वाला, क्योंकि उसने तो पहले से ये सोचा हुआ था, दिन के आगाज़ से ये प्लान कर लिया था कि आज मैंने पैसे लूटने हैं, चाहे वो किसी से भी लूटे, चाहे किसी की जान जाती है नहीं जाती है, भाड़ में जाए। और यहाँ का जो कानून है वो अंधा है, और इस स्टोरी में भी हमने देखा है कि कानून कैसे पहुँचा और कानून के जो ठेकेदार हैं वो किस तरफ पहुँचे, और FAR कितने घंटे बाद करवाई गई और क्या मामला थे, ये सारी हम तफसील के साथ नाज़रीन आपको बताते हैं। और उसने अपने दोस्तों को कॉल की, फ्रूट रेडी वाले ने, और जब उसके 8-9 दोस्त आए, उनके हाथ बैट था क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे थे। मनसूबाबंदी तो पहले से स्टार्ट थी, और
किस्मत और नसीब इन दोनों भाइयों का ख़राब था कि ये जाकर उसके साथ केलों के ऊपर उनसे बहस हुई, और जब उसने पैसे देखे और उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और वो फिर लड़ाई में तब्दील हो गई। खुदा माफ़ करे नाज़रीन, हम पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे हम आवाज़ उठाते हैं गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर कि गाज़ा में इसराइल बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर या एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर यकीन करे इस तरह जुल्म और सितम करेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था नाज़रीन। और फिर दूसरी बात मज़े की ये है कि वहाँ पे 1.5-2 घंटे ये लड़ाई का सिलसिला जारी रहा, और यकीन करे जुल्म और जो किया जा रहा था उन दोनों भाइयों के ऊपर 10-12 लोग मिलके कर रहे थे, और जो इर्द गिर्द खड़े हुए थे वो मेरे जैसे लोग थे वहाँ पे जो बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे थे, और किसी ने जुर्रत नहीं की कि मैं इस जुल्म को रोक लूँ, और सब के सब वीडियो बनाने में लगे हुए। और जब वो वीडियो बाहर निकाली तो मेरे ख्याल से उन्हें तब भी शर्म नहीं आई कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। मेरे ख्याल से वो 9 लोग नहीं थे वहाँ पर, जितने भी लोग थे तमाम उस 2 नौजवानों जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मौत में उनका भी अहम किरदार है, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो 9 लोग जो उन्हें मार रहे थे, बैट के साथ मार रहे थे, डंडों के साथ मार रहे थे, सरियों के साथ मार रहे थे, वो उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उन्हें रोका नहीं। फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि एमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल की गई, वो भी ना पहुंची। उन्होंने रक्शे में उन दोनों भाइयों को बिठाया और लेकर चले गए। फिर एक शख्स हमें नज़र आता है वीडियो में कि जिसमें इंसानियत थोड़ी सी थी, वो आता है और वो उन्हें पानी भी पिलाता है, और एक कि उसी वक्त एक तो हलाक हो चुका था, जान की बाजी हार चुका था, दूसरा शख्स जो उसका दूसरा भाई था उसे हॉस्पिटल में वो कोमा में चला गया, और बाद में फिर ख़बर आती है कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और फिर जब पुलिस 40 घंटे के बाद नाजरीन FIR काटती है, और पुलिस खुदा माफ़ करे, यकीन करें कि पुलिस तकरीबन 4-5-6 घंटों के बाद पहुंचती है, और उसके बाद खुदा ही माफ़ करे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर पुलिस के जेब में नाज़रीन कुछ ना कुछ डाले होते, पैसे डाले होते, तो शायद पुलिस टाइम के साथ पहुंच जाती। चंद लोगों के साथ जब वहाँ पे बात हुई, और जब मेरी चंद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पे जो मामला तफसील करने के लिए गए, लोगों से जब बातचीत पूछी, हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी इस बंदे का यही काम है, ये इसी तरह लड़ता है और इसी तरह लोगों से पैसे लेता है। इससे पहले भी नाज़रीन ये मामलात इसने इस तरह लोगों के साथ किए हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं नाज़रीन, यकीन करें वो बड़े ही दिल दहलाने वाली होती है कि पुलिस टाइम पर पहुंचती नहीं है, और जब मामला तमाम हो जाते हैं, मुलजिम जब भाग जाते हैं, और उसके बाद पंजाब पुलिस हमेशा की तरह पहुंचती है। याद रखिएगा कि जितने लोग भी वहाँ पे इस वीडियो को शूट कर रहे थे, इस मामलात को देख रहे थे, याद रखिएगा, या जितने भी पाकिस्तानी मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं पाकिस्तान में, याद रखिएगा कि एक वक्त आपका भी आएगा, आप भी उन दोनों भाइयों की जगह पर मौजूद होंगे, लोग आपकी भी वीडियो बनाते होंगे और फिर उसी को वायरल करते होंगे, और आप भी सोशल मीडिया की जीनत बन जाओगे। नाज़रीन, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहीं भी जुल्म होता है, क्या हम खामोशी के साथ उस जुल्म को सहते रहें, या उस पर आवाज़ बुलंद करें, या उन्हें रोकने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।